ठीक है यार। मम्मी आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों बेटा? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बेटा आज जाना तो बहुत ही जरूरी है, तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं ना अभी, आज चले जाओ। मम्मी ये तो स्कूल न जाने के बहाने बना रहा है। सना तुम अभी चुप रहो। बच्चे रेडी है? हाँ रेडी है। मुझे मीटिंग में निकलना है यार, थोड़ा जल्दी करो। पापा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बेटा तुम्हारे रोज के बहानों से मैं परेशान हो चुका हूँ, जल्दी चलो। Just focusing in our third quarter. Mr. Singh, would you like to take this call? Somebody trying to reach you desperately. Looks like. I think it's not important. क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या? चलिए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 5 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। Dr. Anjali, this patient is very serious right now. So I think कि इनको चेस्ट में इन्फेक्शन है। ECG रिपोर्ट करवाइए इनका, ECG, एक्सरे, MRI, ब्लड टेस्ट एंड टिल देन जब तक रिपोर्ट्स आती हैं इनको एक नींद का इंजेक्शन दीजिए। Mrs. Singh, control yourself. Control yourself, Mrs. Singh. डॉक्टर क्या हुआ मेरे बेटे को? He is very critical right now. He is in ICU. सुनाइए नहीं, मुझे चेक करने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर मेरा बेटा ठीक क्यों हो जाएगा? डॉक्टर क्या हुआ मेरे बेटे को? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था। मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मिसेस सिंह, मैं आपको कोई अंधेरे में नहीं हूँ। आज की रात निकल जाए तो काफी है और हम दुआ ही कर सकते हैं। नैना, नैना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भी फाइन है ना, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं कुछ लेके आता हूँ। Congratulations, Mr. Singh. You've been blessed with a baby boy. थैंक्स नैना, मेरा बेटा हुआ है। तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अभिषना, डिनर रेडी है, आ जाओ। बेटा आपने होमवर्क कर लिया और ऑक्सीजन मास्क बैग में रख लिया? मम्मी मेरा मास्क कभी ने खत्म कर दिया। आज वो पार्क गया था खेलने। सॉरी मम्मा। क्या करते हो बेटा? तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अब हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का विश्लेषण करेंगे जिसका असर आपकी दिवाली पर पड़ेगा। यह फैसला देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी इस बार आप दिवाली पर निश्चिंत होकर पटाखे जला सकते हैं। लगता है ऑक्सीजन मास्क आ गया।
और ये रही आपकी ऑक्सीजन मास्क। क्या मम्मी हमें इसी के सहारे पूरी जिंदगी जीनी पड़ेगी? कन्नू। हाँ मैडम, जरा इधर आना। ये लो तुम्हारी दिवाली गिफ्ट। थैंक यू मैडम। डैन टीवी के दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल भी दिवाली का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और साथ ही साथ दिवाली के अगले दिन वायु प्रदूषण पर सवाल उठाने की परंपरा भी निभाई गई। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी दिल्ली में दिवाली की रात शोर और धुआं देखने को मिला, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली धुएं की चादर में लिपटी दिखाई दी। दिवाली के वायु प्रदूषण का स्तर पहले से ही बहुत खराब है, लेकिन दिल्ली में पटाखों की वजह से यह स्तर कहां से कहां पहुंच गया है, आइए देखते हैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर दिल्ली के कई इलाकों में पोल्यूशन का स्तर 900 के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से हवा काफी जहरीली हो गई है और दिल्ली के लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही है, जो कि एक काफी गंभीर समस्या है। आप ये पराली क्यों जलाते हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है? क्या इसका कोई और उपाय नहीं है? धान की फसल काटने के बाद दूसरी फसल के लिए हमें खेत तैयार करना पड़ता है, उसके लिए हमें पराली जलानी पड़ती है, जो कि हमारी मजबूरी है। लंग्स पे फोकस ना करके जो पोर्टल ऑफ एंट्री है, अब हमें पता चला है कि इस बच्चों के ब्रेन पर भी असर होता है, जो बच्चों में न्यूरो इन्फ्लेमेशन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का भी एक कारण है। हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम भी कॉज इसी का ही है, और रिसर्च तो ये भी कहती है कि इससे ब्लड वेसल्स, हार्ट पर भी असर होता है, जिससे एस्थमा के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इससे बच्चे जो बाहर ज़्यादा एक्सपोज होते हैं वो अपना IQ लेवल पूरा भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। जल्दी आ जाओ, दर्द हो रहा है। मम्मी बेटा हो गया? अच्छा इधर। मम्मी दर्द हो रहा है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। पापा को आने दो, कल तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। बेटा बस पूछते रहो। अभी के पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ था, तो मैंने इसे पेन किलर देके सुला दिया था। बेटा नाम क्या है आपका? अबे पेन कहाँ पे हो रहा है? ओके, लंबी सांस लो। अभी आपने पेन किलर दिए, आप उसके साथ कंटिन्यू करिए। एंड मैं आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू इट। पानी। How is now? It's not good. बच्चे के लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। सर ये अभी की रिपोर्ट्स हैं, बाकी की रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं, आप एक बार देख लीजिए। एक्सरे है? यस सर। We have an X-ray, so I found that. But I'm surprised के अभी तक पता कैसे नहीं चला? This is really critical. Yes sir. इसका we need to inform their parents. सर अभी? Yes. So do you think this is the right time? Absolutely. फिर कब बताओगे? होने के बाद?
Okay, sir. This is the last stage. Okay, sir. यस Okay. ओके सर। आफ्टर एनालाइजिंग द रिपोर्ट्स हमें पता लगा है कि उनके लंग्स श्रिंक हो गए हैं और काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर सिंह, अक्सर ऐसा कई बार होता है कि हमें सिम्टम्स मिलते ही नहीं हैं और हमारे पास ऐसे कई केसेस भी हो चुके हैं जहाँ पर लोग अक्सर लास्ट मोमेंट पे हमारे पास पहुँचते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम क्या है। और एक्चुअल प्रॉब्लम जो है कि आपके बच्चे के लंग्स बिल्कुल श्रिंक हो गए थे। बिल्कुल ठीक था, स्कूल भी गया, खेलता कूदता रहता था, आज तक अभी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अचानक से कुछ कैसे? आप हमारी बात समझिए, अभी की बॉडी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही है स्मोक की वजह से, और हमें इसी में बैठ के लगता है कि हमें कभी भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमें खांसी नहीं आ रही। मिस्टर सिंह, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है, अभी की बॉडी अभी यूज टू नहीं है। अभी वैसे भी अभी ग्रोइंग एज में है। जितने भी पैसे लगे प्लीज़ कुछ भी करके ठीक करिए। We are trying our level best. Please understand. Just don't worry, everything will be fine. हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या हुआ डॉक्टर? हार्ट इज नो। I'm sorry. क्या हुआ करनू? मेम साहब, मेरे बच्चे को भी सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहा है। तो क्या हुआ करनू, मार्केट से ले लो। मार्केट से? आमदनी कितनी है मेरी? ले दे के 10,000 तो कमा लेती हूँ, उसमें भी इतना महंगा ऑक्सीजन मास्क खरीद लिया तो खाएंगे क्या? खाने के बिना तो वैसे भी मर जाएंगे, और बाहर ये धुआं हमें मार रहा है। टूटता है दम
ये लो कन्नी। मैं अपने बच्चे की जान तो नहीं बचा पाई, कम से कम ये तुम्हारे बच्चे की तो जान बचा लेगा। आप जैसे कुछ और लोग इस दुनिया में हो गए तो कोई इंसान पैसे की कमी से नहीं मरेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंसेक्स में चल रही गिरावट के बाद आज बहुत दिनों बाद उसमें उछाल पाया गया। सेंसेक्स आज 200 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुए। वायु प्रदूषण से जुड़ी सीरीज में हमने अभी तक आपको दिखाया कि दिल्ली में कैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसी सीरीज से रिलेटेड आज हम लेकर आए आपके लिए पैनल डिस्कशन। तो यादव जी, वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आपकी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? हाँ जी, देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी सरकार ने 15 साल पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं उनको बैन कर दिया है। इससे प्रदूषण पे फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात, हमने ऑडी 1 लागू कर दिया है जो सक्सेसफुली चल रहा है। और आपके हरियाणा और पंजाब में हमारे जितने भी किसान भाई पराली जला रहे हैं, हमने वो मुद्दा भी उठा रखा है। और 30 नवंबर तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन पे भी बिल्कुल पूरी तरह रोक लगा दी है। लेकिन यादव जी, जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क पे पूरा विराम लग चुका है, लेकिन हमारे पास एक वीडियो है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन अभी भी दिल्ली में जारी है। आइए देखते हैं। सर, ये इंडिया है। यहाँ पर अगर मैं लोगों के कारण ना, पॉल्यूशन के कारण अगर अपना बिजनेस बंद करने लग गया ना, तो चल नहीं मेरी काम। आप जाके साइट पे देखो, सारे काम हो रहे हैं, अंदर से चल रहे हैं, अंदर सारा फिनिशिंग वर्क चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। टाइम से पहले हम लोग परेशान देंगे। बाकी गवर्नमेंट NGT बोल रही है कि पेपर आपका कंस्ट्रक्शन रोक लगा दिया। सर, पेपर के ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं। ये इंडिया है, पेपर के ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं और पेपर वर्क हमने सारा फुलफिल करके दे दिया है। सो मिस्टर सिंह, जैसे कि आपने सुना कि यादव जी ने तो सारा ब्लेम पंजाब के किसानों पे डाल दिया है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। अपनी नाकामियां जो है वो छुपाने में लगी हुई है, जिसकी वजह से वो पंजाब पे ब्लेम डाल रही है। और हरियाणा जो है वो मेन सोर्स है पराली का, सारी पराली वहीं से ही जलती है। लेकिन पंजाब सरकार जो है वो इसके ऊपर पहले से ही काम करती आ रही है, जिसके इंप्रूवमेंट्स के जो इफेक्ट्स हैं वो दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। और आपको कोई जांच करानी है, कुछ कराना है, तो वी आर ऑलवेज रेडी, हम हमेशा तैयार हैं। नहीं, फवाद साहब, आप एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा जरूर। तो हाँ जी, आप सिंह साहब, भी आप हमारे हरियाणा गवर्नमेंट पे गलत ब्लेम लगाया जा रहा है, लेकिन आप जाके अपने पंजाब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके देखिए कि कितनी पराली जलाई जा रही है। तो अभी तक आपने जाना पॉलिटिकल पार्टीज का इस पूरे विषय पे क्या स्टैंड है। दिल तोड़ गया, सपना दिखाया था, अपना बनाया था, वो मेरा सब ले गया, तन्हा दिल कर गया, तन्हा दिल कर गया। तेरी बातें तेरी यादों का मैं क्या करूं, तू जो नहीं मेरे साथ जीऊं या मरूं। तेरी बातें तेरी यादों का मैं क्या करूं, तू जो नहीं मेरे साथ जीऊं या मरूं।
कुछ खाया तुमने? मुझे भूख नहीं। ये क्या हाल बना रखा है यार तुमने? अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो सानी को कौन संभालेगा? हमें सानी के लिए जीना होगा ना। सना, सना, सना। अभी भैया तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कितना मिस किया। मैं बहुत खुश हूँ सना। पता है जहाँ मैं रहता हूँ वो दुनिया बहुत सुंदर है। मैं वहाँ पर जी भर कर खेल सकता हूँ और मेरा दम भी नहीं घुटता। भैया तुम वापस आ जाओ ना प्लीज, तुमको बहुत मिस करते हैं। सॉरी सना, पर मैं इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहता। यहाँ बहुत पोल्यूशन है, यहाँ की हवा में भी घुटन है। यहाँ पर 2 घंटे खेलने के लिए भी ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। और तो और घर से बाहर निकलने पर भी डर लगता है। वो दुनिया, उस दुनिया में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मैं जी भर कर खेल सकता हूँ और मुझे सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं होती। सॉरी सना, प्लीज़ मुझे उसी दुनिया में रहने दो। भैया तुम वापस आ जाओ ना प्लीज। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? आप चीख क्यों रहे थे? मम्मी मैंने भैया को देखा था, वो अभी यहाँ पे ही था। सपना देखा होगा बेटा तुमने? नहीं पापा, वो यही था, बिल्कुल मेरे सामने मुझसे बातें कर रहा था। बेटा क्या कहा उसने? बहुत खुश है मम्मी, वो बहुत अच्छी दुनिया में चला गया है। उसने कहा है कि आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। वो जिस जगह है वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी और बहुत साफ है। वहाँ उसे सांस लेने के लिए भी दिक्कत नहीं होती। मम्मी, पापा, हमारी दुनिया में इतनी गंदगी क्यों है? मुझे भी तो खुली हवा में खेलने का मन करता है। क्या मुझे साफ हवा दूसरी दुनिया में मिलेगी? क्या इस दुनिया में जीते जी मुझे साफ हवा का हक नहीं?